और हमारे साथ जो बने हुए हैं झारखंडियों के सवालों और मुस्लिम माशरे के हुकूक और इंसाफ से जुड़े हुए मामलों पर राउंड टेबल मीटिंग की है। इसी मुद्दे में है और सारी जानकारी क्या मामला है और मुसलमानों को क्या हुकूक नहीं मिल रहा, क्या हुकूक देना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप बताइए। सबसे पहले तो आपके चैनल को स्वागत, मुबारकबाद कि आपने राउंड टेबल मीटिंग कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए आप आए। आज की राउंड टेबल मीटिंग जो रातू प्रखंड के गुरूरी में हुआ है, उसका अध्यक्षता अंजुमन इस्लामिया रातू के सचिव अनीसुर रहमान साहब के द्वारा किया गया और संचालन आफ्ताब आलम जो अन्य संगठन के जिला अध्यक्ष हैं उनके द्वारा किया गया। कुछ विशेष बातों को हमने रखा है और हमारे सारे पदाधिकारी के द्वारा भी इसमें सुझाव दिया गया। एक मतलब इन लोगों को भी दिखाइए। इसमें जो हमारी जो मुख्य बातें हैं कि झारखंड राज्य का निर्माण हुए 25 साल होने को हो गया, मतलब 25वां वर्ष चल रहा है, लेकिन जो झारखंडियों की जो पहचान है, जो उनका अधिकार है, वो स्थानीय नीति और नियोजन नीति है। झारखंड में स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं होने के कारण जो झारखंडी जो युवा है, नौजवान है, जो कंपटीशन का तैयारी करता है या सिविल सेवा का तैयारी करता है या जेसीसी का तैयारी करता है या टीचर्स का तैयारी करता है, ये सरकार के अलग अलग विभागों की जो वैकेंसियाँ उसकी तैयारी करता है, उसमें उनकी भागीदारी नहीं हो पाती क्योंकि पड़ोसी राज्यों के बड़ी संख्या में अभ्यर्थी झारखंड में उनका रोजगार को हासिल कर लेते हैं। उसको रोकने के लिए अब तक इस राज्य में स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निर्माण नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग इस राउंड टेबल मीटिंग के माध्यम से इसको मांग कर रहे हैं और 4 अगस्त को हम लोग विधानसभा का घेराव भी इन सारे सवालों पर करेंगे। उसके अलावा झारखंड में पिछड़ी जातियों का एक बड़ी आबादी है, उसमें हिंदू वर्ग भी है और मुस्लिम वर्ग भी है। तो जो पिछड़ी जातियों का जो आबादी है उसके अनुपात में सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन होना चाहिए, जो अनुसूचित जो 13 जिला है, रांची, लोहरदगा, गोगला, सोनेगा, कुटी, दुमका, साहेबगंज, जामताड़ा या चैबासा, चकरतल, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और जो जिले हैं या अनुमंडल या परमंडल है, उसमें जो पिछड़ी वर्ग का जो आरक्षण होना चाहिए कुछ जगहों पर है, अधिकतर जगहों पर शून्य है, मतलब एक भी आरक्षण वहाँ पर नहीं मिलता है। तो वहाँ पर के जो जिलावार बहालियाँ होती है, वहाँ के पिछड़े वर्ग के युवा वहाँ बहाल नहीं होते हैं और दूसरे जो गैर अनुसूचित जिला है वहाँ पर वो आ जाते हैं, तो वहाँ पर के युवाओं के साथ वहाँ टकराव हो जाता है। इसलिए पिछड़ा वर्ग को उसके आबादी के अनुपात में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, दूसरे जगहों पर भी मिलना चाहिए। तीसरा जो बात है कि झारखंड में सबसे अधिक मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, लगभग जो है 68 से ज़्यादा 68 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग की घटनाएं 17 मार्च 2016 से लेकर 2025 तक में, अभी पिछले महीना भी हुआ था, आप देखे होंगे, की घटनाएं हुई है। सरकार ने 2021 में मॉब लिंचिंग रोकने के लिए विधेयक बनाया था और राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजा था, लेकिन राज्यपाल ने फरवरी 2022 को रिटर्न किया कि इसमें कुछ जरूरी सुधार है, आप इसको सुधार के फिर से भेजो। वो मामला सरकार के पास 3 सालों से लटका हुआ, तो उस पर हम लोगों का है कि भाई आप मॉब लिंचिंग पर कानून बनेंगे। 10 जून 2022 को रांची में गोलीकांड की घटना हुई थी, 2 नौजवानों की मौत हुआ था, 9 घायल हुए थे और 47 से ज़्यादा लोगों पर जो है अलग अलग थानों में FIR हुआ था। तो पीड़ितों को न्याय नहीं मिला, उस पर FIR हो गया, तो जो FIR हुआ उसको हटाना है और पीड़ित परिवार को और प्रभावित परिवार को न्याय देने का मसला है। उसके अलावा आप देखिएगा कि अभी जो है माध्यमिक आचार्य +2 स्कूलों में टीचरों की बहाली हो रही है, तो फाजिल जो MA के समकक्ष है झारखंड सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार, और अगर वो BEd किए हुए हैं तो वो भी PG के समकक्ष हैं, स्नातकोत्तर के समकक्ष हैं। तो जो +2 में जो माध्यमिक आचार्य का बहाली हो रहा है उसमें मदरसा फाजिल डिग्री वाले को शामिल नहीं किया गया। हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं सरकार से कि मदरसा फाजिल डिग्री वालों को आप शामिल करो। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है आलिम फाजिल का परीक्षा ले रहा था, जो नियमानुसार सही नहीं था। 2017 में हम लोगों ने डिमांड किया था कि इसको रांची विश्वविद्यालय से आलिम फाजिल का परीक्षा कराया जाए। सरकार ने तत्कालीन सरकार ने 2017 में रांची विश्वविद्यालय को इसका नियमावली या रेजुलेशन बनाने के लिए कहा, वो सब फाइनल हो गया। झारखंड सरकार में वो मामला को लटका के रखा गया है पिछले 2018 से लेकर अब तक, और आलिम और फाजिल की परीक्षा इस साल नहीं हो रही है। हम लोगों ने सरकार को अवगत कराया कि आप आलिम फाजिल का परीक्षा कराओ, क्योंकि मदरसा जो झारखंड में किसकी बड़ी संख्या है और मदरसों से खास करके अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग इल्म और तालीम हासिल करते हैं। उसके अलावा आप देखिएगा कि बिहार सरकार ने 1999 में 4401 उर्दू सहायक शिक्षक का पद प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए सृजित किया था। 2015 में आपने जो है केवल प्राइमरी स्कूल 1 to 5 में बहाली किया, 6 to 8 में बहाली नहीं किया, 3712 पद खाली रह गया।
उस पद पर बहाली होना था। जो 2013 में जो टेट पास किए थे और 2016 में जो टेट पास किए थे उनको लेकर, लेकिन सरकार बहाली करने के बजाय जो 3712 उर्दू सहायक शिक्षक का पद है उसको सरेंडर करना चाहता है, उसका नाम सहायक आचार्य रखना चाहता है। जो पे ग्रेड 4200 था उसको घटा के 2400 करना चाहता है। तो हम लोगों का डिमांड है कि जो रिक्त पद है 3712 आप उसको टेट पास उतरी उसको मिडिल स्कूल में उससे भर दिए उर्दू का पद। उसके अलावा आप देखिएगा कि 2023 में 544 से ज़्यादा उर्दू स्कूल, इसका बोर्ड उर्दू में लिखा हुआ था, जहाँ पर जुम्मा को छुट्टी होती थी, जहाँ पे लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी दुआ होता था, उसको सरकार ने समाप्त कर दिया और जो 544 उर्दू स्कूल है उसका स्टेटस छीन के सामान्य स्कूल बना दिया। तो हम लोगों का कहना है कि आप उसका सही तरीके से जांच कीजिए, एकदम जमीनी स्तर पर जांच कीजिए। तो आप पाइएगा कि वो शुरू से उर्दू स्कूल है तो उसको फिर से उर्दू स्टेटस दिया जाए। इसके अलावा आप देखिएगा कि मुस्लिम समाज में एक बड़ी आबादी है जो पढ़ा लिखा हुआ नौजवान है, जो प्रतियोगिता परीक्षा, जो नियुक्ति परीक्षा, जो प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना चाहता है, देश के सभी राज्यों में उसके लिए तैयारी करवाई जाती है। तो हम लोगों का झारखंड सरकार से मांग है कि मुख्यमंत्री कोचिंग अल्पसंख्यक कोचिंग योजना शुरू किया जाए जो निःशुल्क होगा, जिसमें यूपीएससी का, जेपीएससी का, जेएसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, नीट का, नेट का और वो टेट का आदि का परीक्षाएं की तैयारी वहाँ पर हो सके। उसके अलावा देखिएगा कि भाई मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जो चलाया जाता है उसमें अल्पसंख्यक युवक भी ऋण के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उनका बजट 1 करोड़ 2 करोड़ होता है मात्र, और चाहिए कितना 300 करोड़। तो जो आवेदन पड़ता है उसके मुताबिक जो है ऋण के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत बजट में दिया जाता है, उसके बजट में बढ़ोतरी होना चाहिए। बजट के लिए आप लोग कितना मतलब आवाज उठाए? हाँ बिल्कुल, हमने सरकार को कई बार लिख के दिया। अभी जो आगामी बजट आया था वो मार्च में, उसमें भी मैंने लिख के दिया था कि भाई ऋण का बजट बढ़ाया जाए, उसके अलावा अलग अलग विभागों का भी बजट बढ़ाया जाए, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, कल्चर डिपार्टमेंट हो, कल्याण विभाग हो, दूसरे विभाग हो। सरकार का जो अलग अलग 14-16 विभाग है उन विभागों में अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं बनाई जाए और अल्पसंख्यकों के लिए अलग से बजट का प्रावधान हो। जैसे कि बिहार में 600 करोड़ का है, पश्चिम बंगाल में जाइएगा तो 900 करोड़ का है, आप उत्तर प्रदेश में जाइएगा तो वहाँ पर भी जो है आपका 800 करोड़ का बजट है। झारखंड में मात्र 247 करोड़ का बजट है, 253 करोड़ का। तो इतना कम बजट में केवल कब्रिस्तान घेराबंदी का काम होता है, बाकी उसका रोजगार का, उसको ट्रेनिंग देने का, उसके खेत का, उसके दूसरे डेवलपमेंट का, उसके एजुकेशन का, उसके मदरसा डेवलपमेंट का, उस पर कोई बजट ही नहीं है। तो उसको स्किल्ड करके उसको हम स्वरोजगार से जोड़े, तो उसके लिए हम लोग बजट का मांग कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में देखिएगा कि भैंस वंशीय पशुओं का सलाटर होता है, झारखंड में उस पर भी रोक है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम भैंसा जो है उसका सलाटर, उसका मांस खरीद बिक्री करने का अनुमति दिया जाए। उसके अलावा और भी कई मामले हैं कि भाई जो सरकारी स्थलों में जो धार्मिक स्थल है जो सदियों से चलते आ रहा है, राजा महाराजा, जागीरदार, जमींदार, ओहदार के पीरियड में जो चलते आ रहा धार्मिक स्थल, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे कब्रिस्तान हो, ईदगाह हो, मज़ार हो या इमामबाड़ा हो या दूसरे जो धार्मिक स्थल है, उसका भूमि आवंटन पट्टा करने का मामला जो है सरकार के पास लंबित है। सरकार इस पर कोई पहल नहीं कर रहा। तो ऐसे कई मामले हैं जिसको लेकर हम लोग 4 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे और इसमें हम लोग अपील कर रहे हैं कि झारखंड में जो भी सामाजिक संगठन है, जो भी तंजीम इदारे हैं, जो भी बिरादरी के तंजीम है, संगठन है, वो सारे लोग इस विधानसभा घेराव में शामिल हों। क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये समाज की लड़ाई है, झारखंड की लड़ाई है। झारखंड में रहने वाले 14.5% मुसलमानों का न्याय, सम्मान, रोजगार, अधिकार से जुड़ा हुआ लड़ाई है। अच्छा, असेंबली घेराव में क्या सारे लोग आ पाएंगे, आपके साथ देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। जिनको लगता है कि ये झारखंडियों का न्याय का मामला है, मुसलमानों का अधिकार का मामला है, झारखंड राज्य में मुसलमानों का एक बड़ी भूमिका रही आंदोलन में, मुसलमानों का भी खून बहा है, वो भी जेल गए हैं, और झारखंड बनने के बाद उनका जो राजनीतिक हिस्सेदारी होना चाहिए, जो सामाजिक भागीदारी होना चाहिए, सरकारी नौकरियों में भागीदारी होनी चाहिए, खेत खलिहान जमीनों में जो भागीदारी होनी चाहिए, जो निजी क्षेत्र में जो बड़े बड़े उद्योग, फैक्ट्री है, कल कारखाने हैं, उसमें जो भागीदारी होनी चाहिए, वो भागीदारी आज तक नहीं मिल पाया है। हम आज भी छोटे छोटे मामलों में उलझ के रह गए हैं। तो उन मामलों से थोड़ा बाहर निकल के जो नीतिगत मामला है, गवर्नमेंट पॉलिसी का जो मामला है, उसके लिए सारे लोगों को सामने आना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से विधानसभा का घेराव करना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझा जाएगा। अच्छा, चलिए, ये हमारे अली भाई थे, इनके बात को आप सुने। जय हिंद, जय झारखंड।